निशान सर के पास। क्या बेचते हैं? झारखंड। क्यों बेचते हैं पता है? क्योंकि सर को वेतन कम मिलता है, महीना में पहले 8,000 मिलता था, अब 12,000। 16,000 मिलता है। हाँ, 16,000 मिलता है। अच्छा लगता है सर दुकान लगाते झालमुड़ी में? नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है। दूसरा आदमी बोलता है देखो तुम्हारा सर झालमुड़ी बेचता है। सरकारी टीचर हैं, लेकिन सरकार की नीति थोड़ा सा हम लोगों के प्रति गड़बड़ है और हम लोगों को मात्र 8,000 में बहाल हुआ और बहुत संघर्ष करने के बाद 3 साल बाद 8 से 16 किया गया। कुछ हम लोगों को राहत हुआ, मगर फिर भी इस महंगाई एक समय में इतना कम पेमेंट में आगे फिर चलना मुश्किल होता है। क्या योग्यता है आप लोगों की? योग्यता हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसका 2 साल का स्पेशलाइज कोर्स बीपीएड किए हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद स्टेट पास किए 2019 में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। भागलपुर से सामने आई एक तस्वीर सरकारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। स्कूल में बच्चों को पीटी कराने वाले एक शिक्षक ड्यूटी खत्म होने के बाद उसी स्कूल के बाहर झालमुड़ी और स्टेशनरी की दुकान लगाने को मजबूर है। वजह बताई जा रही है महज 16,000 रुपए की मासिक आय में परिवार का खर्च चलाना उनके लिए मुश्किल होना है। भागलपुर के सनहौला प्रखंड के अमडंडा मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के तौर पर काम करने वाले निशांत कुमार की कहानी अब चर्चा में है। निशांत की नौकरी साल 2022 में लगी थी। उस समय उन्हें हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए मानदेय मिलता था। करीब 3 साल तक संघर्ष और प्रदर्शन के बाद उनका वेतन बढ़कर 16,000 रुपए हुआ। लेकिन निशांत के मुताबिक महंगाई और पारिवारिक की जरूरतों के सामने यह रकम भी पर्याप्त नहीं है। स्कूल में करीब 2 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद निशांत विद्यालय के बाहर झालमुड़ी और स्टेशनरी की दुकान लगाते हैं। बताया जा रहा है कि इससे उन्हें रोजाना करीब 300 से 400 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। निशांत बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें स्कूल के बाहर दुकान लगाने में झिझक महसूस होती थी, लेकिन परिवार की जरूरतों ने उन्हें अतिरिक्त काम करने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे अलग और भावुक करने वाली बात यह है कि जिन बच्चों को वह स्कूल में पीटी कराते हैं, उन्हीं बच्चों को छुट्टी के बाद वह झालमुड़ी बेचते नजर आते हैं। बच्चे भी अपने शिक्षक के बारे में कहते हैं कि सर उन्हें अच्छी पीटी करवाते हैं, लेकिन कम आमदनी के कारण उन्हें स्कूल के बाहर दुकान लगानी पड़ती है। निशांत का कहना है कि अगर उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा मिले और वेतन में उचित बढ़ोतरी हो तो उन्हें परिवार चलाने के लिए अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका दावा है कि उनके जैसे कई शारीरिक शिक्षक भी अतिरिक्त आय के लिए अलग अलग छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। यह मामला सिर्फ एक शिक्षक की परेशानी की नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य, अनुशासन और शारीरिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों की अपनी आर्थिक स्थिति आखिर कैसी है? सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की बात करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन शिक्षकों की आर्थिक परेशानियों पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है? निशांत की तस्वीर शायद इसी सवाल को सामने रखती है। जब शिक्षक ही परिवार चलाने के लिए अतिरिक्त काम करने को मजबूर हो तो उसकी स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? अब नजर इस बात पर है कि सरकार और शिक्षा विभाग इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और शारीरिक शिक्षकों की सेवा शर्तों और मानदेयों को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। सर हम लोग शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, सरकारी टीचर हैं, लेकिन सरकार की नीति थोड़ा सा हम लोगों के प्रति गड़बड़ है और हम लोगों को मात्र 8,000 में बहाल हुआ और बहुत संघर्ष करने के बाद 3 साल बाद 8 से 16 किया गया। कुछ हम लोगों को राहत हुआ, मगर फिर भी इस महंगाई एक समय में इतना कम पेमेंट में आगे फिर चलना मुश्किल होता है। क्या योग्यता है आप लोगों की? योग्यता हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसका 2 साल का स्पेशलाइज कोर्स बीपीएड किए हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद स्टेट पास किए 2019 में। फिर हम लोगों का नियोजन इकाई के तहत हम लोग का बहाली हुआ। बहाली होने के बाद अपने स्कूल में हम लोग योगदान दिए। 8,000 में बहाली हुई, 4,000 रुपए के वेतन पर, अब 16,000। हाँ, 8,000 के ऊपर बहाली हुआ था। 3 साल के बाद हम लोगों का 16,000 किया गया। अब भी घर नहीं चल पा रहा। नहीं, इतना महंगाई में इतना कम पेमेंट में
और पहले हम लोगों के मेरे पिताजी आर्मी में थे, फिर उनका 2-3 साल पहले देहांत हो गया, जिस कारण से सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। शर्मिंदगी भी महसूस होती होगी विद्यालय के सामने दुकान। हाँ, शुरू शुरू में बहुत हेजिटेशन होता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये अपना स्कूल, अपना विद्यार्थी जिसको पढ़ाएं, फिर उसी को झालमुड़ी बना के खिलाओ। लेकिन फिर मन में आया चलो ये मेहनत का काम है, जब एक जगह बैठे बैठे सब काम हो रहा है बगल में ही, तो यही काम करते हैं। क्योंकि हम लोग तो स्पोर्ट्समैन है, खेल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और मजदूरी मेहनत तो हम लोग से मुश्किल हो जाता है, उसमें हम लोग टिक नहीं पाते हैं। अभी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। हाँ, अभी ठीक ठाक हो जाता है, झालमुड़ी ये सब सारा चीज़ बेच के 200-400 रुपये हम लोग कमा लेते हैं, जिस कारण से अभी पेमेंट 4 महीने से नहीं मिला है, फिर भी किसी तरह से ज़िंदगी हम लोग रोजी रोटी चल रहा है। क्या कहिएगा सरकार को, पूर्णकालीन कर देना चाहिए? हाँ, सरकार को तो बिल्कुल हम लोगों को पूर्णकालीन कर देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो भी टीचर हैं सब लोग BPEd MPEd भी करके हैं, बहुत NIS का भी कोच करके आए हैं। और हम लोग शुरू से खेल से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल भी खेले हैं और इंटर यूनिवर्सिटी भी खेले हैं। खेल में अच्छा योगदान करने के बावजूद भी सरकार हम लोगों को बहुत कम पेमेंट दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत कुमार है, किस विद्यालय में? मध्य विद्यालय अमडंडा। निशान सर के पास क्या बेचते हैं? झालमुड़ी। क्यों बेचते हैं पता है? क्योंकि सर को वेतन कम मिलता है, महीना में पहले 8,000 मिलता था, अब 12,000। 16,000 मिलता है। हाँ, 16,000 मिलता है। अच्छा लगता है सर दुकान लगाते झालमुड़ी में? नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है। दूसरा आदमी बोलता है देखो तुम्हारा सर झालमुड़ी बेचता है, हाँ, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। फिर भी सर को बेचना सरकार पड़ता से थोड़ा आवेदन करते हैं कि सर का वेतन बढ़ाना चाहिए। है। सभी शिक्षक को जो सरकारी शिक्षा का शारीरिक बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है? बबीता कुमारी।